अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। गर्मी बढ़ती जा रही है तो ऐसे में सोलर सिस्टम यूज़र्स क्या करें? नेट मीटरिंग की तलवार एक लटक रही है सर के ऊपर, जिसमें कह रहे हैं कि नेट मीटरिंग कम से कम कर दी जाएगी। वो लोग के जो नेट ऑन ग्रिड सिस्टम आज से 5 साल पहले लगवा चुके थे, हाँ, और वो तो फिर 2-3 साल में ही अपनी ROI निकाल चुके हैं, ठीक है, और अब उनके वो 2 साल और गुजर चुके हैं। अब वो क्या करें? क्योंकि अब तो उनके पास एक बफर क्रिएट हो गया, एक स्पेस क्रिएट हो गई है ना, कि एक इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी। वो जो इन्वेस्टमेंट थी, वैसे तो इन्वेस्टमेंट अपनी ROI नहीं देती, ये तो इन्वेस्टमेंट अपनी 3 साल में फ्री हो गया, 2 साल ऊपर भी गुजर गए। अब अगर एक नेट मीटरिंग की एक सनसनी फैली हुई है, उसमें कुछ चेंजिंग होएगी, तो वो कैसे अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ करें? ये कोई नहीं कह रहा कि पुराना सिस्टम उखाड़ के फेंक दें और नया लगा दें, क्योंकि अगर जेन्युइन पैनल्स, जेन्युइन सिस्टम है तो 25 ईयर्स तक चल जाएगा। सिस्टम को कैसे ऑप्टिमाइज़ करें कि जिसमें वो अपनी कंजम्पशन को और स्ट्रीमलाइन कर लें और अपनी जो एनर्जी है उसको ज़्यादा महंगा यूनिट बचाने पे लगाएं, बजाय ऐसे कि अगेन फिर नेट मीटरिंग सेंट्रिक अप्रोच रख के बैठे रह जाएं, क्योंकि वो पहले तो सिर्फ बेच के ज़ीरो कर रहे थे ना। अब वो क्या करें? देखिए, एक तो ये भी आइडिया हो सकता है कि आप सिर्फ इन्वर्टर और बैटरीज लगा लें, ठीक है, आप बेशक एक लगा लें, बिल्कुल ऐसी आइडिया है मुझे। आप एक बैटरी लगाएं और साथ में ये करें, जो अपना पीक आवर है ना वो निकाल लें, ठीक है, 6 से 10 वाला। आपने सुबह ऑन ग्रिड सिस्टम हो, जो भी सिस्टम हो ना, ऑन ग्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो, हाइब्रिड हो, सुबह 7 बजे से शाम को 5, साढ़े 5 बजे तक का तो आपका बिल ऑलरेडी ख़त्म हो चुका होता है। पीछे रह गए, अब आपके पास 5 बजे तक भी अगर निकलता है तो 5 से रात को 10 बजे तक 5 घंटे आपके और निकल जाएं। अगर आप 1 से 2 बैटरी इंस्टॉल कर लें, एक भी कर लेंगे तो लाइट फैन फ्रिज आपके निकल जाएंगे आराम से 5 घंटे के लिए। और ये बैटरी भी आपकी यही ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है वो चार्ज कर देगा, ठीक है। अब आपके अब जो आपके पास यूनिट रह गए, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था? नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब जो आपके पास रह गया वो लोड रह गया रात को 10 बजे से सुबह 6-7 बजे तक का रह गया। उसके लिए आप और बैटरीज भी बढ़ा सकते हैं, पर ऑन द फर्स्ट स्टेप आप पहले ये पीक आवर का तो ख़त्म कर लें। उससे होगा ये कि देखिए, ऑन ग्रिड सिस्टम भी काम कर रहा है, आपने अपना घर का लोड बढ़ाया तो पहले उसने इन्वर्टर नहीं, जो सोलर सिस्टम लगा हुआ है उसी ने बैटरी चार्ज करनी है, और वही बैटरी आपको दे रहा है। सुबह 7 बजे से लेके रात को 10 बजे तक का बिल तो आपने ख़त्म कर लिया इन्हीं सिस्टम से, इन्हीं पैनल से। बाकी जो घंटे के रह गए आप आराम से अपनी बैटरीज हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, जैसे आपका बजट हो रहा हो, आप अकॉर्डिंग टू योर लोड आप उसको बढ़ा सकते हैं। टोटल अगर आपने 2 AC भी चलाने हो 1.5 टन के और 24 घंटे चलाने हो तो तकरीबन 4 बैटरीज आपकी लगती हैं। अगर आप उसको बढ़ा लेंगे तो आपकी बैटरीज की लाइफ बढ़ जाएंगी। पर 4 लिथियम आयन की बैटरीज अगर आप लगा लें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ और करने की। इसमें अगेन चाहे अभी आप हाइब्रिड सिस्टम ना भी लगाएं, जिन के ऑन ग्रिड लगे हुए हैं आप उसी से इस बैटरी को चार्ज भी करवा लें। और अच्छा देखिए, हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए आपने लगाया, हाँ, अब आपने एक तो सिस्टम लगाया ऑन ग्रिड और लग गया काफी पहले, और चल भी रहा है, ROI भी निकाल ली, वो चल भी रहा है विदाउट एनी, तो क्यों उसको उतारेंगे? तो आप उतारेंगे तो नहीं ना, क्यों करने? कोई आपको नहीं कहेगा कि उतारें, जो कह रहा है फिर आप उससे पहले बात कर लेंगे वो क्यों कह रहे हैं। माइंडसेट में एक बात रखें कि चीज़ को ज़ाया नहीं करना, पैसों को ज़ाया नहीं करना, तभी तो पूरी कैंपेन चला रहे हैं हम कि पैनल जेन्युइन लेने। वरना आप पैनल तो ले लें, आप साल बाद दोबारा ले लेंगे, फिर 6 महीने बाद दोबारा ले रहे होंगे, यही हो रहा था ना सबके पैसे साथ। तो देखें आप ही के ज़ाया होंगे ना, किसी और ज़ाया नहीं होने चाहिए पैसे। अच्छा, अब साथ में आप ऑफ ग्रिड, अब बात तो वही होगी ना, फिर ऑफ ग्रिड ही लगाने की बात हो रही है ना, हाँ। कि साथ में ऑफ ग्रिड लगा लें, क्योंकि एक तो लोड शेडिंग का चक्कर है, दूसरा ऑफ पीक टाइमिंग्स का चक्कर है, क्योंकि ऑन ग्रिड के साथ इन इटसेल्फ तो बैटरीज कंपैटिबल नहीं होती ना। जिसके साथ बैटरीज कंपैटिबल होती है वो ऑन ग्रिड ही नहीं होता, वो हाइब्रिड होता है। वो हाइब्रिड है तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। ऑन ग्रिड लगा हुआ है, आप ऑफ ग्रिड लगा लें, उसकी बैटरीज इसी के थ्रू चार्ज करवा लें और वही पीक टाइमिंग भी निकाल लें, और ऑफ द ग्रिड जाना चाहते हैं तो भी चले जाएं। जब तक नेट मीटरिंग चल रही है आप भी चला के रखें ना। अच्छा नहीं, सुनो ना, उसके बाद नेट मीटरिंग समझ लो 0 हो गई तो कोई मसला नहीं, क्या टेंशन हो, ये सिस्टम तो तब भी चल रहा होगा। वो ऑन ग्रिड सिस्टम भी आप 0 एक्सपोर्ट मोड में चला सकते हैं कि वेयर इन यू डू नॉट एक्सपोर्ट एनीथिंग, आपकी एक्सपोर्ट बिल्कुल डेड 0 होगी, वो करेगा ही नहीं एक्सपोर्ट। प्लस आप अपना जो सोलर पैनल्स है उसको सिर्फ शिफ्ट करके ऑफ ग्रिड पे ही लाना है ना, वो कोई इतना बड़ा काम थोड़ी ना है। नहीं, अगर ये चलता भी रहे, वो भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, जो अभी हमने सेटअप किया उसी पे भी आप चल सकते हैं। बट उसमें बस एक हिकअप ये होता है ऑन ग्रिड में कि जब अगर लोड शेडिंग क्रॉनिक हो जाए वो बंद होगा, तो वो ऑन ग्रिड बंद है, तो हमारे पास बैटरी से हमें लोड आ रहा होगा, तो आपको ऑफ ग्रिड पे लोड शिफ्ट करना पड़ेगा। और आपका PV भी जो अपना सोलर भी है वो भी वो भी कर सकते हैं, वो तो कोई इतनी बड़ी कॉस्ट ही नहीं है ना, वो तो कोई मसला नहीं है। आपके सोलर पैनल्स तो लगे हुए हैं ना, आपके ऑफ ग्रिड इन्वर्टर भी लगा हुआ है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी लगा हुआ है, बैटरीज भी लगी हुई है, लोड से कनेक्शन भी हुआ हुआ है, सिर्फ वो सोलर पैनल्स की स्विचिंग करवानी है तो उसका कोई डिसेंट कोई रिलायबल मैकेनिज्म के थ्रू वो भी हो जाता है। बिल्कुल। और अगेन अगर हो ही क्रॉनिक लोड शेडिंग रही है तो फिर स्विचिंग कराने की क्या जरूरत है, उसी पे डाल फिर शिफ्ट ही कर दें, परमानेंट शिफ्ट करवा दें। तो खैर मतलब सोल्यूशन मौजूद है।
अगर नेट मीटरिंग बंद हो जाती है पाकिस्तान में, जो कि किसी भी टाइम हो सकती है, पावर डिवीजन का जब तक महकमा मौजूद है हमारा, तो इस तरह की बातें चलती रहेंगी। और इसके साथ जब तो आपके हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है एज एन एंड यूजर। आप जब बैटरी बैकअप आ ही गया तो अब आपके पास इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं जो 1 यूनिट 2 यूनिट लेती हैं, आप उनको चार्ज कर सकते हैं उन्हीं के साथ। अगर आप एक लिथियम आयन भी लगाते हैं, आपके पास 5 यूनिट्स उसमें होते हैं, आप 1 यूनिट दे के आप अपनी बैटरी चार्ज करा लें, वो भी आपकी फ्री हो गई, आपकी बाइक फ्री हो गई, आपके इलेक्ट्रिक गीज़र्स फ्री हो गए, आपके इलेक्ट्रिक स्टोव फ्री हो गए। बेस्ट तो ये है कि आप गाड़ी भी इलेक्ट्रिक ले लें तो आपकी सारी मोबिलिटी फ्री हो गई, आपके पास गाड़ी फ्री, बाइक फ्री, घर फ्री, एसी फ्री, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, अपना टेस्ला बोल रहा हूँ, वो क्या है, गीज़र फ्री। क्या चाहिए और आपको? आपकी तो पूरी एनर्जी, ज़िंदगी की एनर्जी की कॉस्ट ही ख़त्म हो गई ना। अच्छा, ये एक सोलर सिस्टम ने ख़त्म कर दी, ज़ीरो कर दी आपकी कॉस्ट। और क्या चाहिए आपको? और यही आप इसको अपस्केल करते जाएं, रेजिडेंशियल यूज़र अपनी इस तरह की कंजम्पशन सारी इलेक्ट्रीफाई करके ज़ीरो कर सकता है। देखिए आपके पास सोल्यूशन मौजूद है कि आप सोलर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आप जो एनर्जी सोर्स उसके अगेंस्ट में यूज़ करते हैं, अगर आप उसको इलेक्ट्रीफाई कर लेते हैं, आसान अल्फाज में गैस की जगह इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर सकते हैं, गैस चूल्हे की जगह इलेक्ट्रिक चूल्हा लगा लें, गैस गीज़र की जगह इलेक्ट्रिक गीज़र लगा लें, पेट्रोल वाली गाड़ी की जगह बिजली वाली गाड़ी कर लें, पेट्रोल बाइक की जगह बिजली वाली बाइक कर लें। तो हर वो चीज़ के जिसमें बिजली का नहीं इस्तेमाल और आप उसको बिजली पे कन्वर्ट कर लें, तो बिजली तो आप सोलर पैनल से बना सकते हैं और बाद में आप विंड से भी बना पाएंगे और हाइडल से भी बनती है। तो रिन्यूएबल्स की तरफ जब आप आ जाएंगे तो बिजली मौजूद है, उसे जो करना है कर लें। यही कॉन्सेप्ट कमर्शियल एंटिटी पे तो और अच्छा अप्लाई होता है, क्योंकि कमर्शियल एंटिटीज तो बिजनेस आवर्स में होती हैं और बिजनेस आवर्स अल्लाह की तरफ से 9 to 5 वाले ही चल रहे होते हैं। इंसानों ने इंसानों वाला टाइम रखा है, दिन का टाइम रखा है, तो 9 to 5 या 8 to 4 या जो भी टाइम है आपका सनलाइट आवर्स है, उसमें तो आप सोलर बेस्ड अगर करेंगे तो वो तो और अच्छा हो जाएगा। बाकी नॉन रिन्यूएबल, अगर रिन्यूएबल बेस्ड करेंगे तो भी हो सकता है। और एक जो इंडस्ट्रियल एंटिटी है वो भी यही काम कर सकती है, सिर्फ स्केल में फ़र्क आता है, उससे कोई फर्क नहीं आता। आरओआई भी वही होते, तो हमारे मेंटल स्टेट बड़े इतनी बड़ी बैटरी क्या जो हो ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकती। असल में वो ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक बैटरी देखे ना, ये सोलर पैनल जो आपका आता है, इसमें भी एक सेल नहीं होता ना। ये जो सोलर पैनल है आपका आज 700 वॉट का है, 600 वॉट का है, 500 वॉट का है, ये एक सेल तो नहीं है ना। ये इसके अंदर छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं और वो सारे एक्यूमुलेट करके कन्फिग्रेशन होती है कि इतने वोल्ट होंगे, इतने करंट होगा, ऑप्टिमाइजेशन करके उसको एक सैंडविच पैकेजिंग करके ताकि वो ट्रांसपोर्टेबल भी हो, इंस्टॉलेबल भी हो, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड कन्फिग्रेशन भी हो, कि ऐसा ना हो ना किसी का पैनल 100 एम्पेयर दे रहा हो और किसी का 2 एम्पेयर दे रहा हो। सही बात है। उसके वोल्ट बहुत ज़्यादा हो, इसके वोल्ट बहुत कम हो, ऐसा तो नहीं है ना। एक यूनिफॉर्म एक स्टैंडर्ड है उसके ऊपर हो रहा है ताकि इन्वर्टर्स के साथ कंपैटिबल हो। तो वो एक डिजाइन हुआ है और फिर उनको आप जोड़ के 1 मेगावाट तक ले जाते हैं, आप 10 मेगावाट ले जाते हैं, आप गीगावाट ले जाते हैं। आपने जितना ऊपर जाना है चले जाएं। तो फिर आप ये कैसे कह देते हैं कि बैटरी नहीं काम करेगी? क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप एक मोटर लगाएंगे ना, तो एक मोटर या एक टरबाइन वो एक सिंगल पैकेज होती है, उसमें पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती। ये एक इंजीनियरिंग का सिस्टम डिजाइन है ना, कि अगर आप एक मोटर लगाते हैं 1 हॉर्स पावर की, तो आप उसको जब कपल करेंगे एक और हॉर्स पावर की मोटर के साथ तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें फिजिकल चीजें हैं, उसमें वाइब्रेशंस है, उसमें दोनों का यूनिजन है, दोनों को रेजोनेट ही ना कर जाए, दोनों की वाइब्रेशंस रेजोनेंस क्रिएट करके और 10 मसले ना क्रिएट कर दें, दोनों का सिंक्रोनाइजेशन का एक इशू आता है। इसमें तो मूविंग पार्ट ही नहीं है, तो इसमें क्या सिंक्रोनाइजेशन की बात और क्या दोनों के वोल्टेज और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच कराने की, कोई मैच नहीं होता। लैक ऑफ नॉलेज का मसला आ गया ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी में फर्क हमने अभी यूज नहीं करी हुई मोस्टली लोगों ने, इसलिए उनको समझने में मुश्किल है कि यार ये कैसे, ये ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का आपका वही वाली बात है ना, वो एक ही बात कर रहे हैं दोनों, कि टेक्नोलॉजी का जो इंटरेक्शन हुआ है वो दूसरी तरह का हुआ है। आपका जो इंजन है वो उसमें एक लिमिटेशन है ना कि आप कितने लीटर्स का ऊपर बना सकते हैं इंजन को। वो मोटर कितनी बड़ी है, एक ही मोटर होती है ना, 10 मोटरें तो एक साथ जोड़ के नहीं लगा देते हैं कि 10 मोटरें अब एक काम करेंगी, हर मोटर अलग काम करती है। पानी का ट्यूबवेल है, उसके लिए भी अगर टरबाइन लगा रहे हैं तो एक बड़ी टरबाइन लगाएंगे या छोटी टरबाइन लगाएंगे, 2 टरबाइनें मिला के तो नहीं लगा लेंगे ना आप, वो 2 मिला के चलती नहीं है, आपकी सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती। इधर ऐसा नहीं है, ये सिस्टम डिज़ाइन दूसरा है, जो ज़रा इसमें मूविंग पार्ट्स नहीं है तो इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत नई ईजाद हुई हो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इसी तरह की चीज़ें होती हैं, बट जो हमारे इंटरेक्शन है लोगों की वो नहीं है इसके साथ, तो वो समझ नहीं आता। तो स्केलेबल सिस्टम्स है, इंडस्ट्री में भी यही लग रहे हैं, एनर्जी स्टोरेज में भी यही लग रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही बहुत बड़ी सी बैटरी है, जैसे आपने ट्रक की बैटरी ली 200 एम्पेयर की, तो आप बोले मैं इंडस्ट्री में लगाऊंगा तो ये कंटेनर जितनी है कितनी बड़ी बैटरी आएगी, ऐसा नहीं होता ना। उसमें लिथियम के बैंक्स होते हैं, बैंक का साइज लिमिटेड ही होता है, बट वो सारा स्केलेबल होता है, वो सारा
पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, 5-5 के, 10-10 के, 15-15 किलोवाट आवर्स के बैंक्स होते हैं, उनको कैस्केड कर देते हैं आप और कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं आप। ऐसा नहीं होता कि एक ट्रक जितना बना लिया साइज़, अब इसको मूव कराने एक अजाब हो गया, वो ट्रांसपोर्ट ही ना हो सके, उसमें कितना लेड डालेंगे, कितना एसिड डालेंगे, क्या साइज़ होगा उसका, ऐसे नहीं होता। वो पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी, वो डिज़ाइन भी पुराने ज़माने का है। ये इंजीनियरिंग डिज़ाइन है ना कि आपने पोर्टेबल भी रखना है चीज़ को, मूवेबल भी रखना है, स्केलेबल भी रखना है और उसकी यूटिलिटी भी बढ़ा के रखनी है। अब इतनी बड़ी आप बैटरी अगर बना देंगे एक ही, तो उसमें फिर हीटिंग के इश्यूज़ भी आप कैसे सॉल्व करेंगे। बट अगेन अगर स्मॉल कॉम्पैक्टेबल होगा और प्लस स्केलेबल भी होगा तो मॉड्यूलर डिज़ाइन होगा, तो मॉड्यूलर डिज़ाइन में आपके पास इंजीनियरिंग डिज़ाइन की बात कर रहे हैं ना, जो ऑलरेडी सोलर पैनल अचीव कर चुका है ना, जो ऑलरेडी ये बैटरीज अचीव कर चुकी है ना, बिल्कुल। व्हेन वी आर इंस्टॉलिंग सोलर पैनल तो मॉड्यूलर डिज़ाइन है, मॉड्यूल्स लेते हैं आप 10 मॉड्यूल डिज़ाइन की बात नहीं कर रहे होते ना कि यार ये किस तरह सैंडविच किया था, आओ जरा ये बात करते हैं, आओ कौन सा ग्लास। बट हम थोड़े बड़े लेवल पे मॉड्यूलर डिज़ाइन की बात कर रहे होते हैं कि हम 10 पैनल जोड़ेंगे 500 वाले तो वो 5 किलोवाट बन जाएंगे, और अगर हम 1000 पैनल जोड़ेंगे तो हम इतने 100 किलोवाट बना देंगे। तो इन अ सेंस मॉड्यूलर डिज़ाइन तो है ही है, बट वो निटी ग्रिटी में अंदर जाके नहीं आप कंस्ट्रक्शन को खोल के उसके मॉड्यूलर डिज़ाइन को रियलाइज़ नहीं कर रहे होते। बट एट द एंड ऑफ द डे वो सारी चीज़ें एक ही हैं, वो मॉड्यूलर डिज़ाइन ही है जो जिसको अपना अपस्केल कर लें आप। तो इसमें कंज्यूमर को इतनी परेशानी की बात नहीं है, जो इंजीनियरिंग का काम है वो इंजीनियर्स पे छोड़ दें और आप जो है लगा के उसको यूज़ करें, यूज़ करने वाली। अगर आप दूसरी तरफ आके फंस जाएंगे तो इंजीनियर ने तो लगाना नहीं है अपनी फैक्ट्री में, आप ही की फैक्ट्री में लगना है, तो आप ही को बचत भी आप ही की होनी है। अगर उसकी फैक्ट्री हो तो वो तो लगा चुका हो अब तक। बिल्कुल ऐसी है। मेरे वीडियो को रैप अप कर दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें। कोई और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हो इस प्रोडक्ट के बारे में, सोलर पैनल के बारे में, तो आइडेंटिफाई करें ताकि उसको भी डिस्कस करें, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो नज़र से ना गुजर रहे हों बट इनहेरेंटली माइंड के बैक में घूम रहे हों। क्योंकि एक मॉड्यूलर डिज़ाइन है, बट मॉड्यूलर डिज़ाइन को इतना कोई ओपनली नहीं कहता कि ये मॉड्यूलर डिज़ाइन है, तो इसकी मॉड्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और डिस्कशन हो सकती है। थैंक यू।